मैं आपसे एक सरल सवाल पूछता हूं। क्या होगा अगर सृष्टि की कहानी जो आपने सुनी है वह पूरी कहानी नहीं है? पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि उत्पत्ति एक एक में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह एक शक्तिशाली वक्तव्य है जो सब कुछ बदल देता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि सृष्टि की कहानी सिर्फ एक साधारण विवरण है, लेकिन प्राचीन हिब्रू पाठ गहरे रहस्यों को प्रकट करता है। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या बनाया, फिर हम सीखेंगे कि क्यों उसने इसे इस क्रम में बनाया, और अंत में हम पूछेंगे कि यह आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। और जब हम इस पहली परत को समझते हैं तो असली कहानी शुरू होती है। शुरुआत में पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। अंधकार गहरे जल के ऊपर था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। यह छवि शक्तिशाली है। अराजकता थी, खालीपन था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहां थी। विद्वान बहस करते हैं कि क्या यह पूर्ण शून्य से सृजन था या पहले से मौजूद पदार्थ से। हिब्रू शब्द बारा का अर्थ है कुछ नया बनाना। यह एक दैवीय क्रिया है जो केवल परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। यह पहला दिव्य आदेश था। शब्दों में शक्ति थी। सृष्टि परमेश्वर के बोले गए शब्द के माध्यम से अस्तित्व में आई। कोई संघर्ष नहीं था, कोई प्रयास नहीं था, बस आदेश और वास्तविकता। प्राचीन निकट पूर्व की अन्य सृष्टि कहानियां देवताओं के बीच युद्ध दिखाती हैं, लेकिन उत्पत्ति में एक परमेश्वर है जो आसानी से बनाता है। यह क्रांतिकारी था। परमेश्वर ने प्रकाश को अंधकार से अलग किया। उसने प्रकाश को दिन कहा और अंधकार को रात। यह पहला विभाजन था। सृष्टि व्यवस्था के बारे में है, अराजकता से संरचना तक। हर चीज को अपनी जगह दी गई। हर चीज का एक उद्देश्य था। शाम हुई और सुबह हुई। पहला दिन पूरा हुआ, लेकिन यहां कुछ दिलचस्प है। सूरज और चांद को चौथे दिन तक नहीं बनाया गया था, तो पहले 3 दिनों में प्रकाश कहां से आया? यह सवाल विद्वानों को हजारों वर्षों से परेशान करता है। दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश बनाया। उसने जल के बीच एक अंतर बनाया, ऊपर का जल और नीचे का जल। प्राचीन हिब्रू ब्रह्मांड विज्ञान एक ठोस गुंबद की कल्पना करता था। आकाश को राखियां कहा जाता था। यह एक धातु की चादर जैसी थी। यह ऊपरी जल को रोकती थी। बारिश इस गुंबद में खिड़कियों से आती थी। यह दृष्टिकोण आधुनिक विज्ञान से अलग है, लेकिन यह प्राचीन दुनिया के दृष्टिकोण को दर्शाता है। तीसरे दिन परमेश्वर ने जल को एक साथ इकट्ठा किया। सूखी भूमि दिखाई दी। उसने भूमि को पृथ्वी कहा, जल के समूह को समुद्र कहा। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी से वनस्पति उत्पन्न की, घास, बीज देने वाले पौधे, फल के पेड़, हर चीज अपनी अपनी जाति के अनुसार। यह वाक्यांश महत्वपूर्ण है। अपनी जाति के अनुसार। यह व्यवस्था और संरचना को दर्शाता है। प्रत्येक प्रजाति की अपनी पहचान है। प्रत्येक का अपना उद्देश्य है। चौथे दिन परमेश्वर ने आकाश में ज्योतियां बनाई, सूरज, चांद और तारे। उन्हें दिन को रात से अलग करने के लिए बनाया गया। वे चिन्हों, मौसमों, दिनों और वर्षों के लिए थे। सूरज दिन पर शासन करता है, चांद रात पर शासन करती है। लेकिन ध्यान दें कि उत्पत्ति उन्हें देवता नहीं कहती। वे सिर्फ ज्योतियां हैं। यह प्राचीन दुनिया में क्रांतिकारी था, जहां सूरज और चांद की पूजा की जाती थी। उत्पत्ति उन्हें सिर्फ बनाई गई वस्तुओं के रूप में प्रस्तुत करती है। 5वें दिन परमेश्वर ने समुद्र के जीवों को बनाया, महान जल जीव और हर तरह की मछली। उसने आकाश के पक्षियों को बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसने कहा, फूलो फलो और बढ़ो, समुद्र को जल जंतुओं से भर दो। यह पहली दैवीय आशीर्वाद थी। जीवन प्रजनन करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह स्वयं को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। 6ठे दिन परमेश्वर ने भूमि के जीवों को बनाया, पशुधन, रेंगने वाले जंतु, उन जंगली जानवर, हर एक अपनी जाति के अनुसार। फिर परमेश्वर ने कुछ अलग कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, हमारे स्वरूप के अनुसार। यह शब्द हम दिलचस्प है। कुछ विद्वान कहते हैं यह बहुवचन महिमा है। अन्य कहते हैं यह त्रिएकता का संकेत है। फिर भी अन्य सुझाव देते हैं
कि परमेश्वर स्वर्गीय दरबार से बात कर रहा है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, नर और नारी उसने उन्हें बनाया। परमेश्वर के स्वरूप का क्या अर्थ है? विद्वान इस पर बहस करते हैं। कुछ कहते हैं यह तर्क और नैतिकता है, अन्य कहते हैं यह रिश्तों की क्षमता है, फिर भी अन्य कहते हैं यह पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रतिनिधि होने के बारे में है। प्राचीन निकट पूर्व में राजाओं को देवताओं की छवि कहा जाता था। उत्पत्ति कहती है सभी मनुष्य इस छवि को धारण करते हैं। यह आमूलचूल था। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, इस पर अधिकार करो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और हर जीवित प्राणी पर शासन करो। यह शासन अधिकार है, लेकिन यह जिम्मेदारी भी है। मनुष्य को सृष्टि की देखभाल करनी है। वे परमेश्वर के उप प्रबंधक हैं। यह अधिकार और जवाबदेही दोनों है। परमेश्वर ने उन्हें भोजन के लिए हर बीज देने वाला पौधा दिया, हर पेड़ जिसमें बीज वाला फल है, हर हरी वनस्पति जानवरों के लिए थी। ध्यान दें कि अभी तक कोई मांस खाना नहीं है। मूल सृष्टि शाकाहारी थी। मृत्यु और हिंसा बाद में आई। यह पतन के बाद था। यह विवरण महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि परमेश्वर की मूल योजना शांति थी। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसे देखा। यह बहुत अच्छा था। शाम हुई और सुबह हुई, छठा दिन। सृष्टि पूरी हुई, लेकिन अभी एक और दिन बाकी था, 7वां दिन। परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया। 7वें दिन उसने आराम किया। उसने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और पवित्र किया। यह विश्राम का दिन था। यह सप्त का आधार बन गया। आराम परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। यह आलस्य नहीं है, यह नवीनीकरण आय है। यह परमेश्वर में विश्वास है। लेकिन यहां एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्यों परमेश्वर को आराम की जरूरत थी? एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर थकता नहीं है। यह आराम हमारे लिए एक मॉडल है। यह दिखाता है कि काम और आराम दोनों महत्वपूर्ण हैं। यह लय स्वयं सृष्टि में बनाया गया है। क्या यह संभव है कि 7वां दिन अभी भी जारी है? कुछ विद्वान इस विचार का सुझाव देते हैं, हम अभी भी परमेश्वर के विश्राम में रह रहे हैं और अगली चीज जो होती है वह सब कुछ बदल देती है। अगर आप इस सत्य से चकित हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप और गहरे बाइबल रहस्य प्राप्त कर सकें। नीचे कमेंट करें कि आपको सृष्टि के बारे में क्या लगता है। अपने दोस्तों के साथ साझा करें जो बाइबल की कहानियों से प्यार करते हैं। अध्याय 2, आदम और हव्वा, पतन की असली कहानी, उत्पत्ति। अध्याय 2 सृष्टि की कहानी को करीब से देखती है। यह विशेष रूप से मनुष्य के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया। उसने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। यह अंतरंग विवरण है। परमेश्वर ने सिर्फ बोला नहीं, उसने अपने हाथों से बनाया। उसने मनुष्य में अपना श्वास फूंका। यह व्यक्तिगत संबंध दिखाता है। परमेश्वर ने पूर्व में अदन नाम की जगह पर एक बगीचा लगाया। उसने वहां मनुष्य को रखा। उसने हर प्रकार के सुंदर और भोजन के लिए अच्छे पेड़ उगाए। बगीचे के बीच में जीवन का पेड़ था। भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ भी था। अदन का अर्थ है आनंद। यह एक स्वर्ग था। सब कुछ प्रचुर मात्रा में था। सब कुछ सुंदर था। लेकिन एक वृक्ष था जो अलग था। एक नदी बगीचे को सींचने के लिए अदन से बहती थी। वहां से यह 4 धाराओं में विभाजित हो गई, पीशोन, गीहोन, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स। विद्वान इस बगीचे का पता लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ कहते हैं यह प्रतीकात्मक है। अन्य सुझाव देते हैं यह मेसोपोटामिया में था। नदियों के नाम वास्तविक स्थानों का सुझाव देते हैं, लेकिन सटीक स्थान रहस्य में खो गया है। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को बगीचे में रखा। उसे इसकी देखभाल और रक्षा करनी थी। यह पहला काम था, बगीचे की देखभाल करना। यह परमेश्वर की सेवा थी। यह आनंददायक काम था। कोई कठिनाई नहीं थी, कोई पसीना नहीं था। यह पतन के बाद आया। परमेश्वर ने मनुष्य को एक आदेश दिया, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से मत खाना। जिस दिन तुम उससे खाओगे उसी दिन निश्चय मर जाओगे।
यह पहली आज्ञा थी। यह स्वतंत्रता और सीमा दोनों थी। मनुष्य बगीचे में हर पेड़ से खा सकता था। सिर्फ एक अपवाद था। एक पेड़ निषिद्ध था। यह परीक्षा थी। यह आज्ञाकारिता का विकल्प था। क्या मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा करेगा या वह अपना रास्ता चुनेगा? यह सवाल हर चीज को परिभाषित करता था। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। यह पहली बार है जब परमेश्वर कहता है कि कुछ अच्छा नहीं है। मनुष्य को संगति की जरूरत थी। उसे रिश्ते की जरूरत थी। परमेश्वर ने सभी जंगली जानवरों और पक्षियों को मनुष्य के पास लाया। मनुष्य ने उनमें से हर एक का नाम रखा। नाम रखना अधिकार दिखाता है, यह समझ दिखाता है, लेकिन कोई उपयुक्त सहायक नहीं मिला। परमेश्वर ने मनुष्य पर गहरी नींद डाली। उसने उसकी पसलियों में से एक निकाली। उस पसली से परमेश्वर ने एक स्त्री बनाई। उसने उसे मनुष्य के पास लाया। मनुष्य ने कहा, यह तो मेरी हड्डियों में से हड्डी है, मेरे मांस में से मांस है। इसे नारी कहा जाएगा क्योंकि यह नर से निकाली गई है। यह पहली कविता थी। यह प्रेम का पहला गीत था। यह खुशी और पहचान था। इस कारण एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़ देगा। वह अपनी पत्नी से मिला रहेगा। वे एक तन होंगे। यह विवाह की नींव है। यह छोड़ना और मिलना है। यह एकता है। यह प्रतिबद्धता है। मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नग्न थे। वे शर्मिंदा नहीं थे। यह मासूमियत थी। यह शुद्धता थी। कोई शर्म नहीं थी। कोई छिपाना नहीं था। यह पतन से पहले का जीवन था। लेकिन अध्याय 3 सब कुछ बदल देता है। सांप सभी जंगली जानवरों में सबसे चालाक था। उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा था कि तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से नहीं खा सकते? यह सूक्ष्म था। यह परमेश्वर के शब्दों को तोड़ मरोड़ रहा था। यह संदेह बो रहा था। स्त्री ने जवाब दिया कि हम बगीचे के पेड़ों का फल खा सकते हैं, लेकिन बगीचे के बीच में जो पेड़ है उसका फल परमेश्वर ने हमें खाने से मना किया है। हम उसे छू भी नहीं सकते, अन्यथा हम मर जाएंगे। सांप ने कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम परमेश्वर के समान होकर भले और बुरे को जानने लगोगे। यह सीधा झूठ था। यह परमेश्वर की नीयत पर सवाल उठा रहा था। यह सुझाव दे रहा था कि परमेश्वर कुछ छिपा रहा है। यह फल वर्जित क्यों है? क्योंकि यह आपको शक्तिशाली बनाएगा। यह प्रलोभन का सार है। स्त्री ने देखा कि वह पेड़ खाने के लिए अच्छा था। यह आंखों को भाता था। यह बुद्धि प्राप्त करने के लिए वांछनीय था। उसने उसका फल लिया और खाया। उसने अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं। उन्हें पता चला कि वे नग्न हैं। उन्होंने अंजीर के पत्ते सिए और अपने लिए कमरबंद बनाए। मासूमियत खो गई थी। शर्म आ गई थी। वे ढकना चाहते थे। वे छिपना चाहते थे। उन्होंने यहोवा परमेश्वर की आवाज सुनी। वह दिन की ठंडक में बगीचे में चल रहा था। वे परमेश्वर की उपस्थिति से पेड़ों के बीच छिप गए। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को पुकारा, तुम कहाँ हो? मनुष्य ने कहा, मैंने बगीचे में तुम्हारी आवाज सुनी। मैं डर गया क्योंकि मैं नग्न था, इसलिए मैं छिप गया। परमेश्वर ने पूछा, किसने तुमको बताया कि तुम नग्न हो? क्या तुमने उस पेड़ से खाया जिससे मैंने तुम्हें खाने को मना किया था? मनुष्य ने कहा, जो स्त्री तूने मेरे साथ रहने को दी उसी ने मुझे उस पेड़ का फल दिया और मैंने खाया। यह पहली जिम्मेदारी से बचना था। मनुष्य ने स्त्री को दोष दिया। उसने परमेश्वर को दोष दिया। यह स्त्री जो तूने दी। परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, यह तुमने क्या किया? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। जिम्मेदारी की श्रृंखला। हर कोई किसी और को दोष दे रहा है। परमेश्वर ने सांप को शाप दिया, तुम सभी पशुओं में सबसे अधिक शापित होगे। तुम अपने पेट के बल चलोगे। तुम जीवन भर मिट्टी चाटोगे। मैं तुम्हारे और स्त्री के बीच बैर उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे वंश और उसके वंश के बीच। वह तुम्हारे सिर को कुचलेगा, तुम उसकी एड़ी को डसोगे। यह पहली भविष्यवाणी है। यह मसीहा का वादा है। स्त्री का वंश सांप को हराएगा। यह आशा की पहली चमक है। परमेश्वर ने स्त्री से कहा,
मैं तेरे गर्भवती होने के कष्ट को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ा के साथ बच्चे जनेगी। तेरी अभिलाषा तेरे पति की ओर होगी, वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी की बात सुनी और उस पेड़ से खाया जिससे मैंने मना किया था, भूमि तेरे कारण शापित है। तू जीवन भर कष्ट के साथ उससे खाएगा। वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। तू अपने माथे के पसीने से रोटी खाएगा जब तक तू मिट्टी में मिल ना जाए, क्योंकि तू मिट्टी है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। यह सब बदल गया था। काम कठिन हो गया था, प्रसव दर्दनाक हो गया था, संबंध जटिल हो गए थे। मृत्यु अब वास्तविकता थी। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सब जीवितों की माता थी। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाए। यह पहला बलिदान था। रक्त बहाया गया था। परमेश्वर ने उनकी शर्म को ढक दिया। यह अनुग्रह था, यह प्रावधान था। परमेश्वर ने कहा, मनुष्य हम में से एक के समान हो गया है, भले और बुरे को जानने में। अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के पेड़ से भी ले और खाकर सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की बारी में से निकाल दिया। उसने करूबों को रखा और जीवन के पेड़ के मार्ग की रक्षा के लिए एक भड़कती हुई तलवार रखी जो चारों ओर घूमती रहती थी। स्वर्ग खो गया था, लेकिन आशा बनी रही। स्त्री का वंश वादा था। और अगले अध्याय में हम देखते हैं कि पाप का प्रभाव कितनी जल्दी फैलता है। क्या यह कहानी आपको छू गई? अधिक गहरे बाइबल अध्ययन के लिए सब्सक्राइब करें, अपने विचार साझा करें, नीचे टिप्पणी करें कि आपको पतन के बारे में क्या लगता है। अध्याय 3, कैन और हाबिल। पहली हत्या का छिपा हुआ अर्थ। आदम ने अपनी पत्नी हव्वा को जाना। वह गर्भवती हुई और कैन को जन्म दिया। उसने कहा, यहोवा की सहायता से मैंने एक पुरुष को जन्म दिया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ का चरवाहा बना, कैन भूमि का किसान बना। यह पहली पीढ़ी थी जो बगीचे के बाहर पैदा हुई। वे पतित दुनिया में रहते थे। वे अपना रास्ता खोज रहे थे। कुछ समय बाद कैन यहोवा के लिए भूमि की उपज में से कुछ चढ़ावा लाया। हाबिल भी अपनी भेड़ों के पहिलौठे में से कुछ और उनकी चर्बी लाया। यहोवा ने हाबिल और उसके चढ़ावे को स्वीकार किया, लेकिन कैन और उसके चढ़ावे को उसने स्वीकार नहीं किया। कैन बहुत क्रोधित हुआ, उसका मुंह उतर गया। यह रहस्यमय है। पवित्र शास्त्र हमें यह नहीं बताता कि परमेश्वर ने हाबिल को क्यों स्वीकार किया और कैन को क्यों नहीं। विद्वान कई कारण सुझाते हैं। कुछ कहते हैं यह चढ़ावे के प्रकार के बारे में था, रक्त बलिदान चाहिए था। अन्य कहते हैं यह हृदय के रवैये के बारे में था। हाबिल ने अपना सर्वश्रेष्ठ लाया था, पहिलौठे और चर्बी। कैन बस कुछ उपज लाया, कोई विशेष प्रयास नहीं। फिर भी अन्य कहते हैं परमेश्वर भविष्य को जानता था। वह कैन के हृदय को जानता था। वह जानता था कि क्या होने वाला था। यहोवा ने कैन से कहा, तुम क्रोधित क्यों हो? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा है? यदि तुम अच्छा करो तो क्या तुम स्वीकार नहीं किए जाओगे? और यदि तुम अच्छा न करो तो पाप द्वार पर है। यह तुम पर प्रभुता करना चाहता है, लेकिन तुम्हें इस पर विजय पानी चाहिए। यह शक्तिशाली चेतावनी थी। पाप को जानवर के रूप में वर्णित किया गया है। यह प्रतीक्षा कर रहा है। यह अवसर चाहता है। यह तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन तुम इसे रोक सकते हो। तुम्हारे पास विकल्प है। कैन ने अपने भाई हाबिल से बात की। जब वे खेत में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे मार डाला। यह पहली हत्या थी। यह पहली हिंसा थी। भाई ने भाई को मारा। ईर्ष्या ने हत्या का नेतृत्व किया। कैन ने परमेश्वर की चेतावनी को नजरअंदाज किया। उसने पाप को अपने ऊपर हावी होने दिया। उसने हाबिल का रक्त बहाया। यहोवा ने कैन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने कहा, मुझे नहीं मालूम। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? यह दूसरा झूठ था। पहला सांप का था। अब कैन झूठ बोल रहा था। वह डीठता से जवाब दे रहा था, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? जवाब हां है। हां, तुम हो। हम सभी हैं। हमें एक दूसरे की देखभाल करनी है। परमेश्वर ने कहा, तुमने यह क्या किया है?
तुम्हारे भाई का खून भूमि से मेरी ओर पुकार रहा है। अब तुम भूमि की ओर से शापित हो, जिसने तुम्हारे भाई का खून तुम्हारे हाथ से ग्रहण करने के लिए अपना मुंह खोला है। जब तुम भूमि पर खेती करोगे तो वह फिर तुम्हारे लिए अपनी उपज न देगी। तुम पृथ्वी पर भगोड़े और भटकने वाले होगे। खून पुकारता है, अन्याय चिल्लाता है, परमेश्वर सुनता है, न्याय आता है। कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से अधिक है। आज तूने मुझे भूमि के ऊपर से निकाल दिया है। मैं तेरी दृष्टि से छिपा रहूंगा। मैं पृथ्वी पर भगोड़ा और भटकने वाला रहूंगा। जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मार डालेगा। लेकिन यहोवा ने उससे कहा, ऐसा नहीं है। जो कोई कैन को मारेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया ताकि कोई उसे मारकर न मार डाले। यह रहस्यमय है। कैन ने भयानक पाप किया, फिर भी परमेश्वर ने उसे सुरक्षा दी। परमेश्वर ने उसे चिन्ह दिया। यह क्या चिन्ह था? आम पवित्र शास्त्र नहीं कहता। कुछ कहते हैं यह एक शारीरिक चिन्ह था, अन्य कहते हैं यह एक आध्यात्मिक सुरक्षा थी, फिर भी अन्य कहते हैं यह बस परमेश्वर का वचन था। चिन्ह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर ने सुरक्षा दी। यहां तक कि न्याय में भी दया है। कैन यहोवा की उपस्थिति से निकल गया। वह अदन के पूर्व में नोद देश में रहने लगा। नोद का अर्थ है भटकना। कैन ने अपनी पत्नी को जाना। वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्म दिया। कैन एक शहर बना रहा था। उसने उसका नाम अपने बेटे के नाम पर हनोक रखा। यहां एक सवाल है, कैन की पत्नी कहां से आई? अगर केवल आदम, हव्वा और कैन ही बचे थे तो उसने किससे शादी की? जवाब यह है कि आदम और हव्वा के अन्य बच्चे थे। उत्पत्ति 5:8 हमें बताती है कि आदम के बेटे और बेटियां थीं। कैन ने अपनी बहन से शादी की, या शायद एक भतीजी से। प्रारंभिक मानव इतिहास में यह आवश्यक था। जीन पूल अभी भी शुद्ध था। आनुवंशिक समस्याएं बाद में आईं। सभ्यता बढ़ने लगी, शहर बनाए गए, तकनीक विकसित हुई, लेकिन हिंसा भी बढ़ी। लामेक नाम का एक व्यक्ति कैन का वंशज था। उसकी 2 पत्नियां थीं, आधा और सिल्ला। यह पहली बहुविवाह थी। परमेश्वर की मूल योजना एक पुरुष और एक स्त्री की थी, लेकिन मनुष्य अपने तरीके से चल रहा था। लामेक ने अपनी पत्नियों से कहा, मेरी बात सुनो। मैंने अपने घाव के लिए एक आदमी को मार डाला, एक युवक को अपनी चोट के लिए। यदि कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लामेक का 77 गुना। यह घमंड था, यह अहंकार था। हिंसा बढ़ रही थी, लेकिन आशा भी थी। आदम ने फिर अपनी पत्नी को जाना। उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम शेत रखा गया, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के स्थान पर एक और वंश ठहराया है। शेत का अर्थ है नियुक्त। वह प्रतिस्थापन था, वह नई आशा था। शेत का भी एक बेटा हुआ। उसका नाम एनोश रखा। उस समय लोग यहोवा के नाम से प्रार्थना करने लगे। आराधना शुरू हुई, विश्वास जारी रहा, और अगले अध्याय में परिस्थितियां बहुत खराब हो जाती हैं। क्या इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया? अधिक बाइबल रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अध्याय 4, नूह का जहाज। जल प्रलय के पीछे का सच। मनुष्य पृथ्वी पर बहुत होने लगे। उनके बेटियां पैदा हुईं। परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां सुंदर थीं। उन्होंने जिसे चाहा उससे विवाह किया। यह रहस्यमय अनुच्छेद है। परमेश्वर के पुत्र कौन थे? विद्वान बहस करते हैं। कुछ कहते हैं वे स्वर्गदूत थे, अन्य कहते हैं वे शेत की धर्मी वंशावली थे, फिर भी अन्य सुझाव देते हैं वे शक्तिशाली शासक थे। यह प्रश्न हजारों वर्षों से बहस का विषय है। यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा बनाना रहेगा, क्योंकि वह नश्वर है। उसके दिन 120 वर्ष के होंगे। उस समय और उसके बाद भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तो उनसे बच्चे उत्पन्न हुए। वे प्राचीन काल के वीर और प्रसिद्ध पुरुष थे। नेफिलिम पृथ्वी पर थे। यह शब्द विशालकाय का सुझाव देता है। असाधारण प्राणी, हिंसक और शक्तिशाली। पृथ्वी भ्रष्ट हो रही थी। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है। उसके मन के विचार का हर कल्पना केवल बुराई ही थी। यहोवा पछताया कि उसने मनुष्य को पृथ्वी पर बनाया। उसका मन दुखी हुआ।
यह चौंकाने वाली भाषा है। परमेश्वर पछताया, परमेश्वर दुखी था। यह मानवीय भाषा है। यह दिखाता है कि परमेश्वर की कितनी अनपरवाह है। यह दिखाता है कि पाप कितना गंभीर है। यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, मनुष्य और पशु दोनों को, रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी, क्योंकि मैं पछताता हूं कि मैंने उन्हें बनाया। यह भयानक न्याय था। सब कुछ नष्ट किया जाना था, पृथ्वी को फिर से शुरू करना था। पाप ने सब कुछ दूषित कर दिया था। रीसेट की जरूरत थी, लेकिन एक अपवाद था। नूह को यहोवा के अनुग्रह में स्वीकार किया गया। यह पवित्र शास्त्र में पहली बार अनुग्रह शब्द है। नूह धर्मी पुरुष था, अपने समय के लोगों में निर्दोष था। नूह परमेश्वर के साथ चलता था। नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और याफेत। पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में भ्रष्ट थी। पृथ्वी हिंसा से भरी हुई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा और वह भ्रष्ट थी, क्योंकि सब लोगों ने पृथ्वी पर अपने मार्ग को भ्रष्ट कर दिया था। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं सब प्राणियों का अंत करने पर हूं, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी हिंसा से भर गई है। मैं उन्हें पृथ्वी सहित नष्ट करूंगा। तू अपने लिए गोपेर की लकड़ी का जहाज बना। जहाज में कमरे बनाना, उसे भीतर और बाहर राल से पोतना। यह रक्षा होगी, यह सुरक्षा होगी। राल जल को बाहर रखेगी। परमेश्वर ने सटीक माप दिए। जहाज 300 हाथ लंबा होगा, 50 हाथ चौड़ा, 30 हाथ ऊंचा, 1 हाथ लगभग 18 इंच है। इसलिए जहाज लगभग 450 फीट लंबा था, 75 फीट चौड़ा, 45 फीट ऊंचा। यह विशाल था। यह एक आधुनिक मालवाहक जहाज के आकार का था। इसे बनाने में कई साल लगे होंगे। नूह को बहुत विश्वास चाहिए था। परमेश्वर ने कहा, मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाऊंगा। मैं आकाश के नीचे से सभी प्राणियों को नष्ट करूंगा जिनमें जीवन की सांस है। पृथ्वी पर जो कुछ है वह मर जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपनी वाचा स्थापित करूंगा। तुम जहाज में जाओगे, तुम, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटों की पत्नियां। यह पहली वाचा है, यह वादा है, यह प्रतिबद्धता है। परमेश्वर नूह को बचाएगा। हर जीवित प्राणी में से 2-2 को जहाज में ले आना, नर और मादा। उन्हें जीवित रखना। हर जाति के पक्षी, हर जाति के पशु, हर जाति के रेंगने वाले जंतु 2-2 तेरे पास आएंगे। उन्हें जीवित रखना। तू अपने लिए हर प्रकार का भोजन ले जो खाया जाता है, उसे अपने पास रखना। यह तेरे और उनके लिए भोजन होगा। नूह ने यह सब किया। जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी वैसा ही उसने किया। यहोवा ने नूह से कहा, तू और तेरा सारा घराना जहाज में आ जा, क्योंकि मैंने तुझे इस पीढ़ी में अपने सामने धर्मी देखा है। तू शुद्ध पशुओं में से 7-7 नर और मादा ले, और अशुद्ध पशुओं में से 2-2 नर और मादा ले। आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 नर और मादा ले, पृथ्वी पर उनकी जाति को जीवित रखने के लिए। 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर मेंह बरसाऊंगा। मैं पृथ्वी के ऊपर से सब वो प्राणियों को मिटा दूंगा जो मैंने बनाए हैं। नूह ने वह सब किया जो यहोवा ने आज्ञा दी थी। जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया तब नूह 600 वर्ष का था। नूह, उसके बेटे, उसकी पत्नी और उसके बेटों की पत्नियां जहाज में गईं। पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु 2-2 करके नूह के पास जहाज में गए, जैसा परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन बाद जल प्रलय का जल पृथ्वी पर आया। नूह के जीवन के 600वें वर्ष के दूसरे महीने के 17वें दिन महान गहराई के सभी झरने फूट पड़े। आकाश की खिड़कियां खुल गईं। 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर मेंह बरसता रहा। जल बढ़ता गया। यह जहाज को ऊपर उठाने लगा। यह पृथ्वी के ऊपर ऊंचा हो गया। जल बहुत बढ़ गया। जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यधिक बढ़ गया। आकाश के नीचे सभी ऊंचे पहाड़ ढक गए। जल पहाड़ों से 15 हाथ ऊपर बढ़ गया। पृथ्वी पर चलने वाले सब प्राणी मर गए। पक्षी, पशु, जंगली जानवर, पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतु और सभी लोग, जिस किसी के नथनों में जीवन की सांस थी, वह मर गया। परमेश्वर ने भूमि पर रहने वाले सभी जीवित प्राणियों को मिटा दिया, मनुष्य और पशु दोनों, रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी,
केवल नूह बचा और जो उसके साथ जहाज में थे। जल 150 दिन तक पृथ्वी पर बना रहा, लेकिन परमेश्वर ने नूह को याद किया। उसने जहाज में सभी जंगली जानवरों और पशुओं को याद किया। परमेश्वर ने पृथ्वी पर हवा भेजी, जल कम होने लगा, और अगले अध्याय में हम सीखते हैं कि नूह और उसके परिवार ने एक नई शुरुआत कैसे की। क्या आप तैयार हैं? इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, सब्सक्राइब करें और अधिक बाइबल रहस्य प्राप्त करें। नीचे कमेंट करें। अध्याय 5, बाबेल का टावर, भाषाओं का विभाजन और इसका गहरा अर्थ। महान गहराई के झरने बंद हो गए, आकाश की खिड़कियां भी बंद हुईं, बारिश रुक गई, जल धीरे धीरे पृथ्वी से हट गया। 150 दिन के अंत में जल कम हो गया था। 7वें महीने के 17वें दिन जहाज अरारात के पहाड़ों पर टिक गया। जल 10वें महीने तक घटता रहा। 10वें महीने के पहले दिन पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। 40 दिन बाद नूह ने जहाज की खिड़की खोली जो उसने बनाई थी। उसने एक कौवा भेजा। यह तब तक इधर उधर उड़ता रहा जब तक पृथ्वी से जल सूख नहीं गया। फिर नूह ने एक कबूतर भेजा, यह देखने के लिए कि क्या जल भूमि की सतह से हट गया है। लेकिन कबूतर को अपने पैर टिकाने की जगह नहीं मिली, क्योंकि सारी पृथ्वी पर जल था। इसलिए यह नूह के पास जहाज में वापस आ गया। उसने हाथ बढ़ाकर कबूतर को पकड़ा और वो जहाज में अपने पास ले आया। नूह ने फिर 7 दिन और इंतजार किया। उसने फिर जहाज से कबूतर भेजा। शाम को कबूतर उसके पास लौट आया। देखो, उसकी चोंच में जैतून का ताजा पत्ता था। तब नूह ने जाना कि जल पृथ्वी से हट गया है। उसने फिर 7 दिन और इंतजार किया। उसने कबूतर भेजा, लेकिन यह फिर उसके पास नहीं लौटा। जैतून का पत्ता आशा था, नया जीवन था। पृथ्वी ठीक हो रही थी। नूह के जीवन के 601वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी से सूख गया था। नूह ने जहाज के ढक्कन को हटाया। उसने देखा कि भूमि की सतह सूख गई थी। दूसरे महीने के 27वें दिन तक पृथ्वी पूरी तरह सूख गई थी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज से बाहर आ जा। तू, तेरी पत्नी, तेरे बेटे और तेरे बेटों की पत्नियां, हर जीवित प्राणी को अपने साथ बाहर लाओ, पक्षी, पशु और सब रेंगने वाले जंतु, ताकि वे पृथ्वी पर बढ़ सकें, फलवंत हों और पृथ्वी पर बहुत हो जाएं। नूह अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने बेटों की पत्नियों के साथ बाहर आया। सभी जानवर, रेंगने वाले जंतु और पक्षी अपनी अपनी जाति के अनुसार जहाज से बाहर गए। नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। उसने सभी शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ लिए। उसने वेदी पर होम बलि चढ़ाई। यह कृतज्ञता थी, यह आराधना थी, यह परमेश्वर को धन्यवाद देना था। यहोवा ने सुगंध को सूंघा, यह सुखदायक था। यहोवा ने अपने मन में कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण भूमि को शाप नहीं दूंगा। भले ही मनुष्य के मन का झुकाव बचपन से बुरा है, मैं फिर कभी सभी जीवित प्राणियों को नष्ट नहीं करूंगा जैसा मैंने किया है। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, बोने और काटने का समय, ठंड और गर्मी गर्मी और सर्दी दिन और रात कभी नहीं रुकेंगे। यह वादा था, यह वाचा थी। कोई और जल प्रलय नहीं होगा। परमेश्वर ने नूह और उसके बेटों को आशीर्वाद दिया। उसने उनसे कहा, फलवंत हो और बढ़ो, पृथ्वी में भर जाओ। पृथ्वी के सभी पशु तुमसे डरेंगे, आकाश के सब पक्षी, भूमि पर चलने वाले सब जंतु, समुद्र की सब मछलियां, वे तुम्हारे हाथ में सौंप दी गई हैं। जो कुछ जीवित और चलता है वह तुम्हारा भोजन होगा। जैसे मैंने तुम्हें हरी वनस्पति दी, वैसे ही मैं तुम्हें सब कुछ देता हूं। अब मांस खाने की अनुमति थी। यह पतन के बाद का जीवन था। लेकिन तुम मांस को उसके जीवन अर्थात उसके रक्त समेत न खाना, और निश्चय तुम्हारे प्राण के रक्त का लेखा मैं लूंगा। हर पशु से मैं इसका लेखा लूंगा। हर व्यक्ति से भी मैं उसके भाई के जीवन का लेखा लूंगा। जो कोई मनुष्य का रक्त बहाएगा, उसका रक्त मनुष्य के द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है। यह न्याय की नींव थी। यह मानव जीवन की पवित्रता थी। परमेश्वर ने नूह और उसके बेटों से कहा, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश के साथ अपनी वाचा स्थापित करता हूं, हर जीवित प्राणी के साथ जो तुम्हारे साथ है, पक्षी, पशु और पृथ्वी के सब जंगली जानवर,
जहाज से बाहर निकले सबके साथ, पृथ्वी के हर प्राणी के साथ। मैं तुम्हारे साथ अपनी वाचा स्थापित करता हूं। फिर कभी सब प्राणी जल प्रलय से नष्ट नहीं होंगे। फिर कभी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए जल प्रलय नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा, यह उस वाचा का चिन्ह है जो मैं तुम्हारे और हर जीवित प्राणी के बीच बनाता हूं, सभी पीढ़ियों के लिए। मैंने बादलों में अपना धनुष रखा है। यह मेरे और पृथ्वी के बीच वाचा का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी पर बादल लाऊंगा तो धनुष बादलों में दिखाई देगा। मैं अपनी वाचा को याद करूंगा। इंद्रधनुष वादा था, यह आशा था, यह याद दिलाता था कि परमेश्वर वफादार है। नूह के बेटे जो जहाज से बाहर आए वे शेम, हाम और याफेत थे। हाम कनान का पिता था। ये नूह के 3 बेटे थे। उनसे सारी पृथ्वी में लोग फैल गए। नूह किसान बनना शुरू किया। उसने दाख की बारी लगाई। उसने दाखरस पिया। वह नशे में हो गया। वह अपने तंबू के अंदर नग्न पड़ा था। हाम ने अपने पिता की नग्नता देखी। उसने बाहर जाकर अपने 2 भाइयों को बताया। यह अनादर था, यह मजाक उड़ाना था। शेम और याफेत ने एक कपड़ा लिया। उन्होंने इसे अपने कंधों पर रखा। वे पीछे की ओर चलकर गए। उन्होंने अपने पिता की नग्नता ढक दी। उनके मुंह पीछे की ओर थे। उन्होंने अपने पिता की नग्नता नहीं देखी। यह सम्मान था, यह आदर था। जब नूह नशे से होश में आया तो उसे पता चला कि उसके सबसे छोटे बेटे ने उसके साथ क्या किया था। उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाइयों का सबसे नीच दास होगा। यह भविष्यवाणी थी, यह परिणाम था। नूह ने कहा, धन्य है यहोवा शेम का परमेश्वर। कनान शेम का दास हो। परमेश्वर याफेत का विस्तार करे। याफेत शेम के तंबुओं में रहे। कनान उसका दास। ओहो, ये 3 पुत्र 3 महान वंश बन गए। शेम सामी लोगों का पूर्वज था। याफेत यूरोपीय लोगों का। हाम अफ्रीकी और कनानी लोगों का। जल प्रलय के बाद नूह 350 वर्ष और जीवित रहा। नूह कुल 950 वर्ष जिया, फिर वह मर गया। अब सारी पृथ्वी की एक ही भाषा और एक ही बोली थी। जब लोग पूर्व की ओर चले तो उन्हें शिनार देश में एक मैदान मिला। वे वहां बस गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उन्हें अच्छी तरह पकाएं। उन्होंने पत्थर के बजाय ईंटों का उपयोग किया, गाड़े के बजाय राल का। फिर उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक शहर बनाएं, एक मीनार बनाएं जो आकाश तक पहुंचे। हम अपना नाम बनाएं। ऐसा ना हो कि हम सारी पृथ्वी पर बिखर जाएं। यह घमंड था, यह अवज्ञा थी। परमेश्वर ने कहा था, पृथ्वी में भर जाओ, लेकिन वे एक ही जगह पर रहना चाहते थे। वे अपना नाम बनाना चाहते थे। वे परमेश्वर के बिना महान बनना चाहते थे। यहोवा उस शहर और मीनार को देखने आया। उसने देखा कि लोग क्या बना आ रहे थे। यहोवा ने कहा, देखो लोग एक हैं, उनकी एक ही भाषा है। यह वह है जो उन्होंने करना शुरू किया है। अब जो कुछ वे करने की योजना बनाते हैं उनके लिए असंभव नहीं होगा। आओ हम नीचे जाएं, उनकी भाषा को वहां गड़बड़ कर दें ताकि वे एक दूसरे की भाषा न समझ सकें। इसलिए यहोवा ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। उन्होंने शहर बनाना बंद कर दिया। इसलिए इसका नाम बाबेल रखा गया, क्योंकि वहां यहोवा ने सारी पृथ्वी की भाषा गड़बड़ कर दी। वहां से यहोवा ने उन्हें सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। बाबेल का अर्थ है भ्रम। भाषाओं का जन्म हुआ, राष्ट्र बनने लगे, और अगले अध्याय में परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है जो सब कुछ बदल देगा। क्या यह आपको चौंकाता है? अधिक रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें और साझा करें। अध्याय 6, अब्राहम की बुलाहट। विश्वास की यात्रा शुरू होती है। शेम की यह वंशावली है। शेम के पुत्र एलाम, अश्शूर, अर्पक्षद, लूद और अराम थे। अर्पक्षद शेलह का पिता था। शेलह एबेर का पिता था। एबेर के 2 पुत्र थे। एक का नाम पेलेग था क्योंकि उसके दिनों में पृथ्वी बंट गई थी। उसके भाई का नाम योक्तान था। यह वंशावली हमें अब्राम तक ले जाती है। अब्राम जो बाद में अब्राहम बना। 13 के पुत्र अब्राम, नाहोर और हारान थे। हारान लूत का पिता था। हारान की मृत्यु अपने पिता 13 के जीते जी हुई। अपनी जन्मभूमि कसदियों के ऊर में अब्राम और नाहोर ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारै था। नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था।
सारै बांझ थी, उसके कोई संतान नहीं थी। यह महत्वपूर्ण विवरण है, यह बाद में महत्वपूर्ण होगा। 13 अपने पुत्र अब्राम, अपने पोते लूत और अपनी बहू सारै को लेकर कसदियों के ऊर से निकला। वे कनान देश जाने के लिए निकले, लेकिन जब वे हारान पहुंचे तो वे वहीं बस गए। 13 205 वर्ष का हुआ। 13 हारान में मर गया। यह परिवार यात्रा पर था। वे कुछ नया खोज रहे थे, लेकिन उन्होंने रास्ते में रुक गए। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घर को छोड़ो। उस देश में जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। मैं तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीर्वाद होगा। मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा जो तुझे आशीर्वाद दें। जो तुझे शाप दे उसे मैं शाप दूंगा। पृथ्वी के सब कुल तेरे द्वारा आशीर्वाद पाएंगे। यह असाधारण वादा था। यह जीवन बदलने वाला था। अब्राम यहोवा के कहने के अनुसार चला। लूत भी उसके साथ गया। अब्राम जब हारान से निकला तब 75 वर्ष का था। उसने अपनी पत्नी सारै, अपने भतीजे लूत और सारी संपत्ति ली। उसने सब लोगों को लिया जिन्हें उन्होंने हारान में प्राप्त किया था। वे कनान देश जाने के लिए निकले। वे कनान देश पहुंचे। यह विश्वास था, यह आज्ञाकारिता थी। अब्राम नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है, लेकिन वह परमेश्वर पर भरोसा करता था। अब्राम कनान देश से होकर शकेम के स्थान तक मोरे के बांज वृक्ष तक गया। उस समय कनानी लोग उस देश में थे। यहोवा अब्राम को दिखाई दिया। उसने कहा, मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। अब्राम ने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाई जो उसे दिखाई दिया था। यह पहला वादा था, भूमि का वादा। अब्राम ने आराधना की। उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। वहां से अब्राम बेतेल के पूर्व के पहाड़ी देश में चला गया। उसने अपना तंबू लगाया। बेतेल पश्चिम में था, ऐ पूर्व में था। वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। उसने यहोवा के नाम से प्रार्थना की। फिर अब्राम नेगेव की ओर यात्रा करता गया। देश में अकाल पड़ा। अब्राम मिस्र में रहने के लिए गया, नहीं क्योंकि अकाल गंभीर था। परीक्षा आ रही थी। जब वह मिस्र के पास पहुंचने वाला था तो उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, मैं जानता हूं कि तू सुंदर स्त्री है। जब मिस्री तुझे देखेंगे तो वे कहेंगे, यह उसकी पत्नी है। वे मुझे मार डालेंगे लेकिन तुझे जीवित रखेंगे। कृपया कह कि तू मेरी बहन है, ताकि तेरे कारण मेरा भला हो, मेरा प्राण तेरे कारण बचा रहे। यह कायरता थी, यह धोखा था। अब्राम डर गया था। उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। जब अब्राम मिस्र में आया तो मिस्रियों ने देखा कि सारै बहुत सुंदर है। फिरौन के हाकिमों ने उसे देखा। उन्होंने फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। सारै को फिरौन के घर ले जाया गया। अब्राम के साथ सारै के कारण अच्छा व्यवहार किया गया। उसे भेड़, गाय, गदहे, दास, दासियां, गदहियां और ऊंट मिले। लेकिन यहोवा ने फिरौन और उसके घराने को अब्राम की पत्नी सारै के कारण भारी विपत्तियों से पीड़ित किया। फिरौन ने अब्राम को बुलाया। उसने कहा, यह तूने मेरे साथ क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा, वह मेरी बहन है? इसीलिए मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए लिया। अब यह रही तेरी पत्नी, इसे ले और जा। फिरौन ने अपने लोगों को आदेश दिया। उन्होंने अब्राम और उसकी पत्नी को सब कुछ देकर भेज दिया। यह शर्मनाक था, लेकिन परमेश्वर ने सारै की रक्षा की। परमेश्वर ने अपनी योजना को बचाया। अब्राम मिस्र से नेगेव को गया, वह, उसकी पत्नी और सब कुछ जो उसके पास था। लूत भी उसके साथ था। अब्राम बहुत धनी था। उसके पास पशुधन, चांदी और सोना था। वह नेगेव से बेतेल की यात्रा करता गया, उस स्थान तक जहां पहले उसका तंबू था, बेतेल और ऐ के बीच, जहां पहले उसने वेदी बनाई थी। वहां अब्राम ने यहोवा के नाम से प्रार्थना की। वह घर लौट आया था। वह वापस परमेश्वर के पास आ गया था। लूत के पास भी भेड़, गाय और तंबू थे। भूमि उन दोनों को एक साथ रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उनकी संपत्ति इतनी बड़ी थी कि वे एक साथ नहीं रह सकते थे। अब्राम के चरवाहों और लूत के चरवाहों के बीच झगड़ा होने लगा। उस समय कनानी और परिज्जी लोग भी उस देश में रहते थे। अब्राम ने लूत से कहा,
हमारे बीच या हमारे चरवाहों के बीच झगड़ा न हो, क्योंकि हम भाई भाई हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? ओ मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। लूत ने नजर उठाकर यरदन की सारी तराई को देखा। सदोम और अमोरा के नाश से पहले यह सब अच्छी तरह सींची हुई थी, यहोवा के बगीचे और मिस्र देश के समान। लूत ने अपने लिए यरदन की सारी तराई चुनी। लूत पूर्व की ओर यात्रा की। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, लूत तराई के नगरों में रहा। उसने सदोम के पास अपना तंबू लगाया। सदोम के लोग यहोवा की दृष्टि में बहुत दुष्ट और पापी थे। यह गलत चुनाव था। लूत ने जो अच्छा दिखता था उसे चुना, लेकिन यह खतरनाक था। लूत के अब्राम से अलग होने के बाद यहोवा ने अब्राम से कहा, अपनी नजर उठा, जहां तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम देख। जो सारा देश तू देखता है वह मैं तुझे और तेरे वंश को सदा के लिए दूंगा। मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के समान बनाऊंगा। यदि कोई पृथ्वी की धूल गिन सके तो तेरा वंश भी गिना जाएगा। उठ, इस देश में लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं इसे तुझे दूंगा। यह पुष्टि थी, यह फिर से आश्वासन था। परमेश्वर की योजना आगे बढ़ रही थी और अगले अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर अब्राम के विश्वास की कैसे परीक्षा लेता है। इस यात्रा को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अध्याय 7, इसहाक की बलि, परीक्षा जो सब कुछ बदल देती है। इन बातों के बाद परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। उसने उससे कहा, हे अब्राहम। अब्राहम ने कहा, मैं यहां हूं। परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को ले, अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है, इसहाक को ले, मोरियाह देश में जा। वहां उसे एक पहाड़ पर होम बलि करके चढ़ा, जो मैं तुझे बताऊंगा। यह सबसे कठिन आज्ञा थी। यह असंभव मांग थी। अपने बेटे की बलि दो, अपने वादे के बेटे की। अब्राहम सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर काठी कसी। उसने अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को साथ लिया। उसने होम बलि के लिए लकड़ी चीरी। वह उस स्थान को गया जो परमेश्वर ने उसे बताया था। तीसरे दिन अब्राहम ने नजर उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, तुम गदहे के साथ यहीं ठहरो, मैं और लड़का वहां जाएंगे। हम आराधना करेंगे, फिर हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। ध्यान दें, उसने कहा, हम लौट आएंगे। अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर कुछ करेगा। अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ली। उसने इसे अपने पुत्र इसहाक पर रखी। वह अपने हाथ में आग और छुरी लिए हुए था। दोनों एक साथ चलने लगे। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से बात की। उसने कहा, हे मेरे पिता। अब्राहम ने कहा, मैं यहां हूं मेरे पुत्र। इसहाक ने कहा, देखो, आग और लकड़ी है, लेकिन होम बलि के लिए भेड़ का बच्चा कहां है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र परमेश्वर, आप ही होम बलि के लिए भेड़ के बच्चे का प्रबंध करेगा। दोनों एक साथ चलते रहे। वे उस स्थान पर पहुंचे जो परमेश्वर ने उन्हें बताया था। अब्राहम ने वहां वेदी बनाई। उसने लकड़ी को क्रम से लगाया। उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा। उसने उसे वेदी पर लकड़ी के ऊपर रखा। अब्राहम ने हाथ बढ़ाया। उसने छुरी ली। वह अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार था। यह परम विश्वास था। यह पूर्ण समर्पण था। अब्राहम परमेश्वर पर इतना भरोसा करता था कि वह अपना सब कुछ देने को तैयार था। यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकारा। उसने कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। अब्राहम ने कहा, मैं यहां हूं। दूत ने कहा, लड़के पर हाथ मत चला, उसे कुछ मत कर। अब मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर से डरता है, क्योंकि तूने अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को भी मुझसे नहीं रोका। यह पुष्टि थी। परीक्षा खत्म हुई। अब्राहम ने साबित कर दिया था कि उसका विश्वास वास्तविक था। अब्राहम ने नजर उठाई। उसने देखा, देखो, झाड़ी में सींगों से फंसा हुआ एक मेढ़ा था। अब्राहम ने जाकर मेढ़े को लिया। उसने इसे अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। आज भी कहा जाता है, यहोवा के पर्वत पर प्रबंध किया जाएगा। परमेश्वर ने प्रबंध किया था। उसने बलिदान दिया था। यह भविष्य की ओर इशारा था।
एक दिन परमेश्वर अपना बेटा देगा। यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकारा। उसने कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूं, क्योंकि तूने यह काम किया है। तूने अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को नहीं रोका। मैं निश्चय तुझे बहुत आशीर्वाद दूंगा। मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, आकाश के तारों और समुद्र के किनारे की बालू के समान। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सब जातियां आशीर्वाद पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। यह वाचा की पुष्टि थी। परमेश्वर ने अपनी शपथ से इसे सील आ किया। यह सबसे मजबूत गारंटी थी। परमेश्वर अपना वचन तोड़ नहीं सकता। अब्राहम अपने सेवकों के पास लौटा। वे एक साथ बेरशेबा को गए। अब्राहम बेरशेबा में रहा। कुछ समय बाद अब्राहम को बताया गया कि मिल्का ने तेरे भाई नाहोर के लिए पुत्रों को जन्म दिया है। 8 पुत्र। उनमें से एक बतूएल था। बतूएल रिबका का पिता था। यह विवरण बाद में महत्वपूर्ण होगा। सारा 127 वर्ष तक जीवित रही। यह सारा की आयु थी। सारा किरियत अरबा में मरी। यह हेब्रोन है, कनान देश में। अब्राहम सारा के लिए रोने और विलाप करने आया। अब्राहम अपने मरे हुए के पास से उठा। उसने हित्तियों के पुत्रों से बात की। उसने कहा, मैं तुम्हारे बीच परदेशी और यात्री हूं। मुझे तुम्हारे बीच कब्र के लिए भूमि दो, ताकि मैं अपने मरे हुए को दफना सकूं। हित्तियों के पुत्रों ने अब्राहम को जवाब दिया। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रभु, हमारी सुनो। तुम हमारे बीच परमेश्वर के एक राजकुमार हो। हमारी कब्रों में से सबसे अच्छी में अपने मरे हुए को दफना दो। हम में से कोई भी अपनी कब्र तुमसे नहीं रोकेगा। लेकिन अब्राहम खरीदना चाहता था। वह भूमि का मालिक बनना चाहता था। यह विश्वास का कार्य था। यह दिखा रहा था कि यह देश उसका घर था। अब्राहम ने एप्रोन से बात की। एप्रोन ने मकपेलाह की गुफा की पेशकश की। यह उसके खेत के अंत में थी। अब्राहम ने खेत के लिए पूरी कीमत चुकाई। एप्रोन के खेत को, जो मकपेलाह में था, जो ममरे के सामने था, खेत और उसमें की गुफा और खेत में सब वृक्षों को अब्राहम की संपत्ति के रूप में सौंप दिया गया। इसके बाद अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को कनान देश में मकपेलाह के खेत की गुफा में दफनाया। यह पहली भूमि थी जो अब्राहम के पास कनान में थी। यह वादे की शुरुआत थी। अब्राहम वृद्ध हो गया था। वह वर्षों में आगे बढ़ गया था। यहोवा ने अब्राहम को हर तरह से आशीर्वाद दिया था। अब्राहम ने अपने घर के सबसे पुराने सेवक से कहा, जो उसके सब कुछ का प्रभारी था। उसने कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे आए रख। मैं चाहता हूं कि तू यहोवा स्वर्ग के परमेश्वर और पृथ्वी के परमेश्वर के नाम से शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की पुत्रियों में से, जिनके बीच मैं रहता हूं, कोई पत्नी नहीं लेगा, बल्कि तू मेरे देश और मेरे कुटुंब के पास जाएगा। मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी लेगा। सेवक ने पूछा, क्या होगा यदि स्त्री इस देश में मेरे साथ आना नहीं चाहेगी? क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में वापस ले जाना चाहिए जहां से तू आया है? अब्राहम ने कहा, सावधान रहो कि तू मेरे पुत्र को वहां वापस न ले जाना। यहोवा स्वर्ग का परमेश्वर, जिसने मुझे मेरे पिता के घर और मेरी जन्मभूमि से लिया, जिसने मुझसे बात की और मुझसे शपथ खाई, उसने कहा, मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। वह अपने दूत को तेरे आगे भेजेगा। तू वहां से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ले आएगा। यदि स्त्री तेरे साथ आना नहीं चाहती तो तू मेरी इस शपथ से मुक्त होगा। केवल मेरे पुत्र को वहां वापस मत ले जाना। सेवक ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे हाथ रखा। उसने इस विषय में उससे शपथ खाई। सेवक ने 10 ऊंट लिए अपने स्वामी के ऊंटों में से। वह गया, अपने स्वामी की सब अच्छी चीजें अपने हाथ में लेकर वह अराम नहरैम को उठा, नाहोर के नगर को। उसने ऊंटों को नगर के बाहर कुएं के पास बैठाया। शाम का समय था, जब स्त्रियां जल भरने आती हैं। और अगले अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे इस यात्रा का मार्गदर्शन करता है। इस यात्रा को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब करें। अधिक के लिए नीचे कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अध्याय 8, याकूब और एसाव। धोखे से आशीर्वाद तक इसहाक 40 वर्ष का था जब उसने रिबका से विवाह किया। रिबका अरामी बतूएल की पुत्री थी।
वह अराम नहरैम से थी, अरामी लाबान की बहन। इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए यहोवा से प्रार्थना की, क्योंकि वह बांझ थी। यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुनी। उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। बच्चे उसके गर्भ में एक दूसरे से टकरा रहे थे। रिबका ने कहा, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? वह यहोवा से पूछने गई। यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, तुझ में से 2 लोग अलग होंगे, एक लोग दूसरे से अधिक बलवान होंगे, बड़ा छोटे की सेवा करेगा। यह भविष्यवाणी थी। यह आश्चर्यजनक था। सामान्य रूप से बड़ा बेटा महान होता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, छोटा बड़े पर शासन करेगा। यह परमेश्वर की योजना थी। यह मानवीय परंपरा नहीं थी। जब उसके दिन पूरे हुए तो देखो, उसके गर्भ में जुड़वां थे। पहला लाल रंग का निकला। उसका सारा शरीर बालों के वस्त्र जैसा था। उन्होंने उसका नाम एसाव रखा। उसके बाद उसका भाई निकला। उसका हाथ एसाव की एड़ी पकड़े हुए था। उसका नाम याकूब रखा गया। जब वे जन्मे तब इसहाक 60 वर्ष का था। लड़के बड़े हुए। एसाव एक कुशल शिकारी बना, एक मैदान का आदमी। याकूब एक शांत आदमी था, तंबुओं में रहता था। इसहाक एसाव से प्रेम करता था, क्योंकि वह जंगली पशु का मांस खाता था, लेकिन रिबका याकूब से प्रेम करती थी। एक बार याकूब दाल पका रहा था। एसाव मैदान से थका मांदा आया। एसाव ने याकूब से कहा, कृपया मुझे उस लाल दाल में से कुछ खिला, मैं थक गया हूं। इसलिए उसका नाम एदोम रखा गया। याकूब ने कहा, पहले मुझे अपना पहिलौठे का अधिकार बेच दें। एसाव ने कहा, देखो, मैं मरने पर हूं, पहिलौठे का अधिकार मेरे किस काम का? याकूब ने कहा, पहले मुझसे शपथ खा। एसाव ने याकूब से शपथ खाई। उसने अपना पहिलौठे का अधिकार याकूब को बेच दिया। तब याकूब ने एसाव को रोटी और मसूर की दाल दी। एसाव ने खाया और पिया, फिर उठा और चला गया। इस प्रकार एसाव ने अपने पहिलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना। यह गंभीर गलती थी। एसाव ने पवित्र चीज को हल्के में लिया। उसने तात्कालिक संतुष्टि के लिए अपना भविष्य बेच दिया। पहिलौठे का अधिकार विरासत का 2 गुना भाग था। यह परिवार में नेतृत्व था। यह आध्यात्मिक आशीर्वाद था, लेकिन एसाव ने इसे एक कटोरी दाल के लिए दिया। यह दिखाता है कि उसने क्या महत्व दिया। देश में फिर अकाल पड़ा। अब्राहम के समय के पहले अकाल के अलावा। इसहाक पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गरार को गया। यहोवा इसहाक को दिखाई दिया। उसने कहा, मिस्र मत जा, उस देश में रह जो मैं तुझे बताता हूं। इस देश में परदेशी होकर रह। मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि मैं ये सब देश तुझे और तेरे वंश को दूंगा। मैं उस शपथ को पूरा करूंगा जो मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो इसहाक ने कहा, वह मेरी बहन है। वह कहने से डरता था, वह मेरी पत्नी है। उसने सोचा कि इस स्थान के लोग रिबका के कारण मुझे मार सकते हैं, क्योंकि वह सुंदर है। यह वही गलती थी जो अब्राहम ने की थी। पिता की तरह बेटा। डर ने उसे झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया। जब इसहाक वहां लंबे समय से था तो पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की से बाहर देखा। उसने इसहाक को अपनी पत्नी रिबका के साथ प्रेम करते देखा। अबीमेलेक ने इसहाक को बुलाया। उसने कहा, वह निश्चय तेरी पत्नी है। तूने क्यों कहा, वह मेरी बहन है? इसहाक ने उससे कहा, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं उसके कारण मर सकता हूं। अबीमेलेक ने कहा, यह तूने हमारे साथ क्या किया? लोगों में से कोई आसानी से तेरी पत्नी के साथ सो सकता था, तू हम पर दोष ले आता। तब अबीमेलेक ने सब लोगों को आज्ञा दी, जो कोई इस पुरुष या उसकी पत्नी को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। इसहाक ने उस देश में खेती की। उसी वर्ष उसने 100 गुना फसल काटी, क्योंकि यहोवा ने उसे आशीर्वाद दिया। वह धनी हो गया। वह अधिक से अधिक धनी होता गया, जब तक कि वह बहुत धनी न हो गया। उसके पास भेड़ बकरियों और गाय बैलों के झुंड थे। बहुत से दास थे। पलिश्ती उससे डाह करने लगे। पलिश्तियों ने सब कुओं को जो उसके पिता के सेवकों ने अब्राहम के दिनों में खोदे थे मिट्टी से भर दिया। अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चले जा, क्योंकि तू हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है। इसहाक वहां से चला गया। उसने गरार की घाटी में डेरा डाला।
वहां रहा। इसहाक ने फिर वे कुएं खोदे जो उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे। पलिश्तियों ने अब्राहम की मृत्यु के बाद उन्हें बंद कर दिया था। उसने उन्हें और वही नाम दिए जो उसके पिता ने दिए थे। इसहाक के सेवकों ने घाटी में खुदाई की। उन्हें वहां ताजे पानी का कुआं मिला, लेकिन गरार के गडरियों ने इसहाक के गडरियों से झगड़ा किया। उन्होंने कहा, यह पानी हमारा है, इसलिए उस